हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में। क्या होता है, ये क्यों हो जाता है, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, सब कुछ जानेंगे। सो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है न्यूरल ट्यूब। पहले अपन समझते हैं न्यूरल ट्यूब क्या होती है। दोस्तों, जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन से लेकर नीचे पूरा बैकबोन, जो जिसे आप बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ये जो बनता है, कैसे बनता है, ये न्यूरल ट्यूब से बनता है। मतलब बच्चा जब किसी भी महिला की प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसका एक फीटस डेवलप होता है। अब ये डेवलपिंग कैसे शुरू होती है? सबसे पहले न्यूरल ट्यूब ही डेवलप होती है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि भाई सबसे पहले न्यूरल ट्यूब डेवलप होती है। यही न्यूरल ट्यूब बच्चे का दिमाग, बच्चे की बैकबोन मतलब वर्टिब्रा, उसकी रीढ़ की हड्डी बनाती है। ये दोनों के दोनों हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। मतलब हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप जानते हैं इस चीज़ को। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनसे ही मिलकर बनता है, किससे? ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये जो न्यूरल ट्यूब है, एक प्रकार से एक ट्यूब है, इसी से ये सब कुछ डेवलप होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो कई बार बच्चे के डेवलपिंग मतलब कि बच्चा जब पेट में है तब उस ट्यूब में डिफेक्ट आ जाता है। अब ये जो ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब, शुरू से मतलब कि जैसे ही फीटस कंसीव होता है उसके बाद बनना शुरू हो जाती है, डेवलप होना शुरू हो जाती है। और ये लगभग 28वें दिन तक पूरी डेवलप हो जाती है। 28वें दिन तक जितनी बनना थी बन जाती है। अभी इसमें डिफेक्ट क्या आता है? या तो ये बनना बंद नहीं होती है, या तो बनना समय से पहले बंद हो जाती है। मतलब जल्दी बनना बंद हो जाएगी, या तो बनना बंद नहीं होती। दोनों ही कंडीशंस में डिफेक्ट आ जाता है। तो जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनकी जो बैकबोन होती है, इस तरह से उसमें एक बोलना चाहिए कि मार्क आता है या उठा हुआ उभार आता है। तो ये होता है क्या? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब इतना तो हम समझ गए कि भाई ये क्या होता है। अभी इसके कारण को हम समझें कि भाई क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखो भाई, इसमें सबसे मेन कारण देखा गया आज तक फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। तो वैसे तो आजकल क्या है कि फॉलिक एसिड तो कंपलसरी कर दिया है। जो पहले होते थे केसेस, तो उसमें ये देखा जाता था कि जो महिला प्रेग्नेंट होती थी वो फॉलिक एसिड नहीं लेती थी या उसको नहीं दिया जाता था। तो फॉलिक एसिड की कमी से जो गेस्टेशन पीरियड चल रहा होता है उसमें जो डेवलप होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो पहला कारण हम बोल सकते हैं भाई फॉलिक एसिड की कमी, जो आजकल इतना ज़्यादा होती नहीं है। ठीक है, आजकल हर महिला को फॉलिक एसिड लेना ही पड़ता है, आयरन फॉलिक एसिड चलता है। तो अब वो उतना कारण बचा नहीं। उसके अलावा क्या हो सकता है भाई? कुछ जेनेटिक हिस्ट्री। एक प्रकार से देखा जाए तो ये जेनेटिकल होता है। अगर जीन्स पे ये बीमारी आ गई तो बच्चे में पहुंच जाती कैसे ना कैसे करके। तो इसके दो ही मेन कारण है। उसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं भाई। किसी महिला का जो है प्रेगनेंसी बहुत एज में हुई है, ओल्ड एज में हुई है, या प्रेगनेंसी के टाइम पे डेवलपिंग में कोई डिफेक्ट आ गया, नेचुरली कोई ना कोई डिफेक्ट आ गया, तो इस तरह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आ जाता है। जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है इसको स्पाइना बाइफिडा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक ही चीज़ होती है बेसिकली कि भाई स्पाइनो बाइफिडा बोल लो चाहे एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, बात एक ही होती है। तो ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है ये 3 तरह का होता है बच्चों में। अगर जो भी बच्चा इस तरह से विकार से पैदा होता है, जेनेटिकल हो गया है, तो उसमें 3 तरह का हो सकता है। पहला है दोस्तों यहाँ पे ऑक्यूल्टा टाइप में क्या होता है कि हल्का सा उभार रहता है, इतना ज़्यादा रिस्की रहता नहीं है। हल्का सा उभार रहता है, उसकी हल्की सी एक बोलो चाहिए एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, पीठ पे दिखती है बाकायदा। तो ये इतना रिस्की नहीं रहता। दूसरा कौन सा दोस्तों? मेनिंजोसेल। मेनिंजोसेल में क्या होता है? जो मेनिंजीज होती हैं, जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं भाई, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के ऊपर एक जो कहना चाहिए कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जैसे क्या बोलते हैं, मेनिंजीज। तो ये जो मेनिंजीज होती हैं ब्रेन के ऊपर भी होती हैं, स्पाइनल के ऊपर भी होती हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो मेनिंजोसेल टाइप का जो एंटीडी होगा तो उसमें क्या होगा कि ये मेनिंजीज बाहर आ जाती हैं और कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ मेनिंजीज मतलब उसकी प्रोटेक्टिव लेयर्स ही बाहर आती हैं और कुछ नहीं आता। तीसरा होता है दोस्तों यहाँ पे माइलो मेनिंजिस सेल। तो ये क्या होता है? इसमें मेनिंजीज भी आती हैं और साथ में कुछ न्यूरॉन्स भी आ जाती हैं। तो इसमें मतलब बोला चाहिए तंत्रिकाएं भी आ जाती है। ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है। तो ये 3 तरह है दोस्तों, ऑक्यूल्टा, मेनिंजेस सेल और माइलो मेनिंजेस सेल। तो ये डिपेंड करता है किस तरह का है और क्या इलाज हुआ। तो यहाँ पे मेन चीज़ आती है कि भाई पता कैसे चले, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। देखो भाई, बच्चा तो पैदा हो जाएगा, लेकिन डायग्नोसिस बच्चा पेट में है तब डायग्नोसिस करने के लिए कुछ टेस्ट होती हैं। देखो भाई, सोनोग्राफी में पता चली जाएगा।
अल्ट्रासाउंड कराओगे आप प्रेगनेंसी के दौरान तो उसमें दिख जाएगा कि भाई उसको जो है न्यूरल डिफेक्ट है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। उसके अलावा एक बोलना चाहिए कि प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ा सा फ्लूइड लिया जाता है वेजाइना से ही, उसे क्या बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, उसकी जांच की जा सकती है, उसमें भी पता चल जाता है कि जीन्स पे कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अमाइनोसेंटेसिस एक टेस्ट होता है, उसमें भी कर सकते हैं, उससे भी जांच से पता चल जाता है। और MRI वगैरह में पता चल ही सकता है, वैसे MRI की नहीं जाती है। बाकी ये जो अमाइनोसेंटेसिस टेस्ट होता है इसमें और अमाइनोटिक फ्लूइड का टेस्ट, उससे पता चल जाता है कि भाई बच्चे में कुछ ना कुछ जन्मजात बीमारी आई है, ठीक है। तो अब ठीक है, बच्चा पैदा हो गया, सपोज इस बीमारी के साथ बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम होंगी, उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। देखो भाई लक्षण तो ये होंगे कि भाई उसका जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम वीक होगा, उसको समय समय पर रिफ्लेक्स आते रहेंगे, जो कंट्रोल होना चाहिए हमारी मसल्स पे और सेंसिटिविटी वगैरह जो भी है, हमारा ब्रेन जो काम करता है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, झटके आ सकते हैं, दौरे आ सकते हैं, और उसका जो है बहुत सारी चीज़ों में उसको समस्या देखने को मिलेगी। भाई अंग काम नहीं करेंगे प्रॉपर, या उसका डाइजेशन खराब हो सकता है, आप कुछ भी मान कर चलो जो ब्रेन से जुड़ा हुआ है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, ये दिक्कतें आएंगी। अभी बात आती है यहाँ पे कि ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट यही हो सकता है दोस्तों कि उसमें सर्जरी होती है, ठीक है, सर्जरी होती है, और उससे पहले अपन मेडिकल प्रोसीजर्स दे सकते हैं। भाई क्या है कि अगर बच्चे का दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट हो चुके हैं, वो कमज़ोर हो गए हैं, तो भाई बच्चे का यूरिनरी ट्रैक्ट पे भी कंट्रोल नहीं होता है, बहुत सारी जगह पे कंट्रोल नहीं होता है, तो मेडिकल प्रोसीजर्स होते हैं, यूरिनरी कैथेटराइजेशन किया जा सकता है, एनिमल लगाया जा सकता है। ये क्या एक मैनेजमेंट है कि इस तरह से उस बच्चे को मैनेजमेंट किया जा सकता है। अदरवाइज अगर आपको पक्का इलाज चाहिए तो सर्जरी सबसे बेस्ट होता है, सर्जरी ही की जाती है। उसके अलावा कुछ डिवाइसेस होते हैं, जैसे बोलते हैं क्या बैक ब्रास बोलते हैं, उससे क्या होता है कि बैकबोन को सीधा रखा जाता है। भाई क्या है, देखो बैकबोन ऑलरेडी कमज़ोर है, बैकबोन ऑलरेडी डिफेक्ट है, तो कोशिश की जाती है कि भाई बैकबोन का पोस्चर सही रहे। तो कुछ बैक ब्रासेस आते हैं, डिवाइसेस आते हैं, उनकी मदद से बच्चे का जो बैकबोन है उसको सही रखने की कोशिश की जाती है। अदरवाइज जो ट्रस्टेड सर्जन्स होते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे जाके आप इसकी सर्जरी करा सकते हैं। सर्जरी ज़्यादा महंगी नहीं होती है, 2 से 3 लाख रुपए में इसकी सर्जरी हो जाती है, ठीक है। तो सर्जरी हो जाती है। उसके अलावा बात किया भाई कि क्या किया जाए इससे बचने के उपाय, तो देखो भाई बचने के उपाय यही कि भाई फॉलिक एसिड खाना है। महिला को प्रेगनेंसी टाइम पे फॉलिक एसिड की टैबलेट तो खाना ही खाना, 400 माइक्रोग्राम पर डे उसको लेना ही पड़ेगा फॉलिक एसिड। अदरवाइज अपने डाइट में से भी आप ले सकते हो भाई, जो फॉलिक एसिड रिच डाइट होती है वो आप ले सकते हो, ब्रोकली ले सकते हो। उसके अलावा ये योग होता है, ये जो अंडे का पीला वाला भाग होता है, महिला को खाना ही चाहिए। इस तरह की समस्या नहीं होंगी डेवलप। अदरवाइज अगर जेनेटिकल है तो उसको तो कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। उसके लिए आपको एमनियोटिक फ्लूइड की जांच कराना पड़ेगी। अगर ऐसा कोई डिफेक्ट होगा तो बच्चे को टर्मिनेट किया जा सकता है, जो कि बहुत ही दुख वाली बात है, ठीक है। तो जिन माँ बाप के साथ ये समस्या होती है वो उस दुख को समझते हैं, और बहुत ही बोला चाहिए कि कष्टदायी जीवन होता है। सो खैर ये होता है क्या, स्पाइन बाइफिडा, जो कि एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, जो किसी भी बच्चे में हो सकता है, किसी भी प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है। ये एक जन्मजात बीमारी है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसकी जांच से ही आप इसको बचा सकते हैं। अदरवाइज सर्जरी होती है, उसमें भी सक्सेसफुल होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आज हमने जान लिया क्या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आप देख रहे थे ज्ञानियर, मैं हूं शिवम। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे